हेलो फ्रेंड्स, कहिए कैसे हैं आप। आमतौर पर हम सुनते हैं कि सभी को आजकल यही शिकायत रहती है कि सामने वाला मेरी वैल्यू नहीं समझता या सामने वाला मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता। खास तौर पर लेडीज़ को यही प्रॉब्लम रहती है कि मेरी वैल्यू नहीं समझी जाती। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी कि जिससे हम अपनी सेल्फ वैल्यू इंक्रीज कर सकेंगे। सेल्फ वैल्यू इंक्रीज करने के लिए हमें जो अपने आप में कुछ चेंजेस लाने होंगे। वो चेंजेस क्या हैं कि सबसे पहले जो हमारे अंदर माइनस पॉइंट है, हमें उसे ढूंढकर उसे दूर करने की कोशिश करनी होगी। हम सारा दिन क्या करते हैं कि सामने वाले में कमियां ढूंढते रहते हैं। जो भी सामने दिखता है उसमें कमी ढूंढी और टॉन्टिंग की, ये सही नहीं है। अगर हम सामने वाले का दिल दुखाएंगे तो वो सामने वाला हमारी वैल्यू क्यों समझेगा, हमारी रिस्पेक्ट क्यों करेगा। वो भी यही कोशिश करेगा कि हम हर्ट हों। वो भी यही मतलब कोई ना कोई प्लानिंग करता रहेगा या कोई ना कोई बहाने ढूंढता रहेगा हमें हर्ट करने की। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि हम अपनी कमियां ढूंढें, अपने माइनस पॉइंट ढूंढें और उसे दूर करने की कोशिश करें। सेकेंडली हमें क्या करना है कि जो हमें अगर सामने वाला कुछ कहता है तो उसकी जजमेंट उसी समय नहीं करनी, बहुत जल्दबाजी में नहीं करनी कि सामने वाला मुझे सही कह रहा है या गलत। हो सकता है कि उसने जो बात हमें कही है इन फ्यूचर हमारे लिए वो सही हो। मतलब कि एकदम से सुनते ही रिएक्ट नहीं करना, सुनते ही भड़कना नहीं है। ठंडे दिमाग से उस बात पर गौर कीजिए, सोचिए, और अगर आपको वो गलत लगती है तो उसे कह सकते हैं हम, लेकिन बहुत ज़्यादा भड़कने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये छोटी छोटी कमियां हम अपने अंदर की दूर करेंगे तो हम अपनी जो सेल्फ वैल्यू है उसे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है कि जैसा सामने वाला हमारे साथ करता है वैसा ही हमें करना चाहिए, टिट फॉर टैट। कि अगर वो हमें इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है तो हमें ये नहीं करना कि उसके पीछे पीछे भागते रहें। अगर वो हमें इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है तो हमें भी उसे कुछ समय के लिए इग्नोर कर देना चाहिए। अगर वो कोई ऐसा पॉइंट छोड़ता है कि जिससे हम बहुत ज़्यादा मतलब हमें दर्द होता है, बहुत ज़्यादा हम हर्ट होते हैं और उसके पीछे लगकर हम अपना नुकसान कर बैठते हैं, तो वो सामने वाले की जो प्लानिंग है वो सक्सेस हो जाती है। वो तो चाहता ही यही है कि हम अपना गलत कर बैठें या हम कुछ ऐसा एक्शन लें कि जो हमारे लिए सही नहीं है। तो हमें क्या करना है वहाँ पर टिट फॉर टैट। अगर वो हमारे साथ जैसे बिहेव कर रहा है या हमें इग्नोर कर रहा है तो हमें भी उसे इग्नोर कर देना चाहिए। इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को क्रिएटिविटी में बिजी रखना होगा। अगर हम अपने आप को बिजी रखेंगे तो लोग हमारी वैल्यू अपने आप ही समझेंगे। हम सारा दिन अपने आप को कुछ ऐसे कामों में बिजी रखेंगे कि जिससे हमारा भी मन लगा रहे और सामने वाले को तकलीफ भी ना हो और सामने वाला हमारी रिस्पेक्ट भी करे, हमारी वैल्यू भी समझे। और लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि अपने आप को मस्त रखिए। सामने वाला जो भी कहता है उसे कहने दीजिए, उसकी बातों पर गौर ना कीजिए। अगर कुछ ऐसे पॉइंट सामने वाला कह रहा है जिससे हमारा भला हो रहा है तो हमें वो सुन भी लेने चाहिए और हमें अपने आप में इम्प्रूवमेंट भी लानी चाहिए। लेकिन ठंडे दिमाग से हमें यह सोचना होगा कि ये पॉइंट जो हमारे लिए कहे गए हैं ये हमारे भले के लिए हैं,
फायदे के लिए हैं या नुकसान के लिए। तो अपने आप में मस्त रहिए, बिजी रहिए। अगर आप अपनी सेल्फ वैल्यू चाहते हैं, सेल्फ वैल्यू इंक्रीज करना चाहते हैं तो